जय हिंद एवरीवन। मैं बीना सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका। हाँ जी, 8वीं कक्षा के छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है हाई स्कूल में। हाँ जी, पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको ये चैप्टर किसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है। पाठ परिचय। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से लिया गया यह अंश लिया गया है। हाँ जी, गांधी जी ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी सत्य के प्रयोग, उसका एक अंश, उसका एक पार्ट है ये चैप्टर। विद्यार्थी जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं विचारधारा उत्पन्न होती हैं कि शनि शनि जीवन को एक दिशा मिलने लगती है। शनि शनि होता है धीरे धीरे। इस पाठ में व्यायाम, आलेखन कला और अन्य भाषाओं के अध्ययन के विषय में गांधी जी के विचारों का एक विवेकपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट होता है। हाँ जी, गांधी जी के जीवन का एक छोटा सा अंश है ये चैप्टर। उसमें उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी जो घटनाएं घटी हैं उनके जीवन की, उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया है। उनका लेखन कला, उनकी राइटिंग कैसी थी, उनका व्यायाम कैसा था, भाषाओं के बारे में उनके विचार कैसे थे, इस पर उन्होंने सारा कुछ इस चैप्टर में लिखा है। आइए हम रीडिंग करते हैं अब। हाई स्कूल में मैं बुद्धू नहीं माना जाता था। मैं मतलब लेखक का महात्मा गांधी जी कह रहे हैं जी। शिक्षकों का प्रेम हमेशा प्राप्त रहता था। शिक्षक होता टीचर। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन में के संबंध में स्कूल से प्रमाण पत्र भेजे जाते थे, करैक्टर सर्टिफिकेट भेजे जाते थे, जिससे पता चलता था बच्चों का करैक्टर कैसा है। उनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे में बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 और 10 रुपए मासिक की छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने मेरा ज्यादा साथ दिया। ये छात्रवृत्ति होती है स्कॉलरशिप। गांधी जी को स्कॉलरशिप लगती थी। ये छात्रवृत्ति सभी लड़कों के लिए नहीं थी, सिर्फ सोरठ प्रांत के विद्यार्थियों के लिए ही थी। और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में मेरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। हाँ जी, उस समय मेरठ प्रांत के जो विद्यार्थी थे उनको स्कॉलरशिप लगती थी। गांधी जी मेरठ से नहीं थे, फिर भी उनको स्कॉलरशिप लगती थी क्योंकि उनका करैक्टर अच्छा था, वो पढ़ाई में अच्छे थे। अपनी तरफ से तो मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता। हाँ जी, गांधी जी हैरान हो जाते जब उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। आचरण होता है करैक्टर, अपना जो शिष्टाचार है। सदाचार में कभी यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। गांधी जी अफसोस करते थे जब उनको कोई गलती कर लेते थे। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षकों को उलाहना होता है, शिक्षकों को कोई शिकायत, कंप्लेंट देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो यह मेरे लिए असह्य हो जाता। गांधी अगर कोई टीचर गांधी की शिकायत करता था तो गांधी जी इसे सहन नहीं कर पाते थे। मुझे याद है कि एक बार मैं पीटा भी था। मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ, पीटा, परंतु इस बात का महादुख हुआ, मैं दंड का पात्र समझा गया। हाँ जी, गांधी जी को ये दुख नहीं था कि मेरी पिटाई हुई है, ये दुख था कि मुझे पनिशमेंट मिली। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। दूसरी घटना 7वें दर्जे की है। दर्जे होते बेटे ग्रेड, क्लास। उस समय दोराबजी, ऐदल जी, गिम्मी हेडमास्टर थे। वह विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वह सबसे नियमों का पालन करवाते, विधिपूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। हाँ जी, सारा काम करवाते थे। वो टाइम टेबल के पक्के थे, यानी कि काम पढ़ाई भी करवाते थे और शारीरिक शिक्षा की तरफ भी ध्यान देते थे। हाँ जी, आगे हम पढ़ते हैं। उन्होंने यानी कि हेडमास्टर जी ने उन्होंने उच्च दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी कर दी थी, लेकिन मुझे उनमें अरुचि तो इंटरेस्ट नहीं था। हेडमास्टर जी ने कहा था कि सभी बच्चे कसरत और क्रिकेट किया करेंगे स्कूल के बाद, परंतु गांधी जी ने कहा था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लाजमी होने के कारण, हाँ जी, फिर हेडमास्टर जी ने इसे कंपल्सरी कर दिया। लाजमी होने से के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी नहीं जाता था। ना जाने मेरा जेम्पूपन भी इसका कारण था। जेम्पूपन होता है वो डरते थे, वो गुटे गुटे से रहते थे। किंतु अब मैं देखता हूँ कि कसरत भी वह अरुचि मेरी भूल थी, क्योंकि कसरत करना लाजमी शरीर को फिट रखने के लिए। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। गांधी जी को ऐसे लगता था कि एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है,
इसलिए शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, परंतु ये गांधी जी की भूल थी। शारीरिक शिक्षा भी उतनी जरूरी है जितनी स्टडी। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत के लिए ना जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुला हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया। तभी से हाई स्कूल के दिनों में घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा सा गठीला हो गया। हाँ जी, गांधी जी कसरत करने नहीं जाते थे, घूमने चले जाते थे। घूमने से उनका शरीर ठीक हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा में करने की तीव्र इच्छा। हाँ जी, हेडमास्टर जी कहते थे कि कसरत करने के लिए आओ, परंतु गांधी जी जाते नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। उनकी इंटरेस्ट ना होने का दूसरा कारण था वो पिताजी की सेवा करना चाहते थे। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता यानी पिताजी की सेवा में जुट जाता। लेकिन जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न आने लगा। हाँ जी, फिर हेडमास्टर जी ने कंपलसरी कर दिया कसरत का सब्जेक्ट, तो इसमें विघ्न आने लगा, तो गांधी जी सेवा नहीं कर पाते थे अपने पिताजी की। मैंने गिमी साहब से अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे कसरत से माफी मिलनी चाहिए, परंतु वे क्यों माफी देने लगे। तो गांधी जी चाहते थे कि मैं पिताजी की सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे कसरत नहीं करवानी चाहिए। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता ना चला। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता हूँ तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। हाँ जी, एक दिन कसरत करने के लिए 4 बजे सभी छात्रों को बुलाया गया था, पर गांधी जी उस दिन आकाश में बादल छाए थे, गांधी जी को टाइम का पता नहीं चला, तो गांधी जी लेट पहुंचे, तो गैर हाजिर यानी कि एब्सेंट लगी उनकी। मुझसे कारण पूछा गया। कारण तो यो था, सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने सच ना माना। मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक से याद नहीं कितना, जुर्माना हो गया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ। मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर उपाय ना रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा सच बोलने वाले और सच कहने वालों को गाफिल, असावधान भी नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, गांधी जी ने सच बोला था। गांधी जी, परंतु गिम्मी साहब यानी कि हेडमास्टर जी ने उन्हें कहा भी तुम झूठ बोल रहे हो और उन्हें जुर्माना लगा दिया। फिर उस दिन गांधी जी ने समझा कि सच बोलने को भी, अगर कोई बच्चा सच बोलता है तो उसे सावधान रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दरमियान मुझसे ऐसी गफलत होता है गलती, वह पहली और आखिरी थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत को मैं जुर्माना माफ करा पाया था। हाँ जी, अंत को कसरत से छुट्टी मिल ही गई। हाँ जी, गांधी जी को कसरत से छुट्टी कैसे मिली वो बताते हैं। गांधी जी के पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, तब उससे छुटकारा मिल गया। हाँ जी, गांधी जी के पिताजी ने हेडमास्टर को चिट्ठी लिख दी कि मेरा बेटा मेरी सेवा करना चाहता है, इसलिए इसे वे कसरत में नहीं आ सकेगा। इससे गांधी जी को कसरत से छुट्टी मिल गई। व्यायाम की जगह मैं घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने के लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज भी पा रहा हूँ। हाँ जी, गांधी जी ने एक और भूल की है। उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। उन्हें लगता था कि राइटिंग का स्टडी में कोई भी पार्ट नहीं होता, पर जब उन्होंने दूसरे लोगों की राइटिंग देखी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं। पढ़ाई में खुशकता सुलेख यानी कि अच्छी राइटिंग होने की जरूरत नहीं, गांधी जी को ऐसा लगता था। यह गलत ख्याल मेरे मन में जाने कहां से आ घुसा, जो ठेठ विलायत जाने तक रहा। फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका में यहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े नवयुवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब मैं बहुत लज्जाया, पछताया। मैंने देखा कि बडोल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। हाँ जी, गांधी जी को पता चल गया कि जो अक्षर की बनावट है सही होनी चाहिए। अंत मैंने पीछे से अपना सुलेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के गड़े पर मिट्टी कहाँ चढ़ सकती है, यानी कि अब तो आदत पड़ गई गंदी राइटिंग करने की, तो अब अच्छी कैसे हो सकती है। जवानी में किसी बात की वेला मैंने की, उसमें मैं
फिर आज तक ना सुधार सका। अतः हर एक नवयुवक मेरे इस उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। हाँ जी, सभी को पता होना चाहिए कि अच्छी राइटिंग शिक्षा का अंग है। सुलेख के लिए चित्रकला भी आवश्यक है। मेरी तो राय बनी कि बालकों को लेखन कला पहले सिखानी चाहिए। जिस प्रकार पक्षी और वस्तुओं आदि को देखकर बालक याद रखता है, उन्हें आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब लेखन या चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तभी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। हाँ जी, गांधी जी कह रहे हैं कि जो अक्षरों की बनावट सही होनी चाहिए, ऐसे अक्षरों की बनावट होनी चाहिए जिससे छापा छप जाए, यानी कि ऐसा पता ही नहीं चले वो फोटोस्टेट की है या अक्षर है। इस समय मेरे विद्यार्थी जीवन की दो बातें लिखने जैसी हैं। विवाह की बदौलत मेरा जो 1 साल टूट गया, उसकी कसर पूरी कराने की प्रेरणा मास्टर साहब ने दी। हाँ जी, उन्हीं दिनों गांधी जी का विवाह हो गया था। पहले बाल विवाह हो जाते थे। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को ऐसा करने की इजाजत मिलती थी। अतः मैं 6 महीने तीसरे दर्जे में रहा। गर्मियों की छुट्टियों के पहले परीक्षा के बाद चौथे दर्जे में चढ़ा दिया गया। हाँ जी, गांधी जी ने 6 महीने तीसरी कक्षा की और उसी साल फिर 4th ग्रेड में हो गए। इस कक्षा में कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी और अंग्रेजी में कुछ समझ नहीं पाता था। भूमति, रेखा गणित यानी कि मैथ्स भी चौथे दर्जे में शुरू होता था। एक तो मैं कमजोर था, फिर समझ में कुछ नहीं आता था। भूमति यानी कि मैथ, शिक्षक पढ़ाने में तो अच्छे थे पर मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। इससे बहुत निराश हो जाता। कभी कभी यह भी दिल में आता कि चौथे 2 दर्जों की पढ़ाई 1 साल में करने से तो अच्छा है कि तीसरी कक्षा में फिर चला जाऊं। फिर ऐसा करने से मेरी बात बिगड़ती, क्योंकि शिक्षक ने तो हिम्मत और पर विश्वास रखकर दर्जा चढ़ाने की सिफारिश की थी। उनकी भी बात बिगड़ती, यानी कि 1 साल में 2 कक्षा की थी ना, इसलिए गांधी जी को लगा कि मैं पीछे ही चला जाऊं। इस बहस से नीचे उतरने का विचार तो बंद ही करना पड़ा। आखिर परिश्रम करते करते जब यूक्लिड की 13वें प्रमेय द्रोम यानी हिंदी प्रतिशब्द तक पहुंचा, तब मुझे एकाएक लगा कि भूमति तो सहज विषय है। हाँ जी, आगे बढ़ते गए तो गांधी जी को मैथ समझ में आने लगा। इस बात से केवल बुद्धि का ही सीधा और सरल प्रयोग करना है, इसे मुश्किल क्या है। इसके बाद भूमति मेरे लिए सहज और रोचक बन गया। हाँ जी, मैथ तो अच्छा लगने लगा। अब आई संस्कृत की बारी। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल पड़ी। हाँ जी, फिर संस्कृत पढ़ाया जाने तो वो मुश्किल पड़ गया। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी समझ में सब रटना था, यानी कि क्रैमिंग। यह विषय तो चौथी कक्षा से शुरू होता था। आखिर 6ठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सख्त थे, यानी कि जो संस्कृत के टीचर थे काफी सख्त थे। विद्यार्थियों को बहुतरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहता था, मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दूं। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रतिस्पर्धा रहती। प्रतिस्पर्धा होते बेटे, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, या संस्कृत ले लो या फारसी ले लो, पर गांधी जी के पास संस्कृत थी। फारसी के मौलवी बड़े नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहिब भी बड़े आदमी है, जो विद्यार्थी जितना याद करता है उतना ही काम देते हैं। वो सहज होने की बात से भी मैं ललचाया, फिर फारसी के दर्जे में जाकर बैठ गया। हाँ जी, गांधी जी एक दिन फारसी की क्लास में जाकर बैठ गए संस्कृत छोड़कर। फिर संस्कृत के टीचर को यह बात अच्छी नहीं लगी। संस्कृत शिक्षक को इस बात का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने जो कठिनाई है मुझे बता दो। मैं तो सारे विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तुम्हें इसमें रस की गूटे मिलेगी, यानी कि रस मिलेगा, यानी कि तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। अतः तुमको इससे निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ। उन शिक्षक के इस प्रेम की अवहेलना ना कर सका। मैंने संस्कृत सीखना जारी रखा। हाँ जी, मैं यह जानता हूँ कि भारत में उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि सारी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी के डर जाने की जरूरत नहीं है। यदि भाषाएं विधिपूर्वक पढ़ाई जाए तो सभी विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो। उपरोक्त भाषाएं बार रूप ना मालूम हो, बल्कि उनमें रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधिपूर्वक सीख लेता है तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है। हाँ जी, गांधी जी कहना चाहते हैं कि सारी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे बच्चों को सारी भाषाओं का ज्ञान हो सके। और एक भाषा जब विद्यार्थी सीख लेते तो दूसरी भाषा का ज्ञान भी अपने आप हो जाता है। धन्यवाद।